नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो ताज़ा तरीन मुद्दा है वो ताज़ा तरीन मुद्दा है कि डी गुगेस ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में अपना गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। और गोल्ड मेडल हासिल करने की खुशी के साथ साथ उनको एक बहुत बड़ा गम भी है। कि गम ये किस बात का है? गम इस बात का है कि डी गुगेस को मिलने वाली इनामी राशि का लगभग 42% हिस्सा उनको भारत सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। अब ये क्या मुद्दा है, इस मुद्दे पर बात करते हैं कि ऐसा कौन सा नियम है जिसके तहत किसी भी खिलाड़ी को भारत सरकार को टैक्स के रूप में अपना इनामी राशि का टैक्स के रूप में देना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस और टॉपिक को। तो साथियों, ये है डी गुगेस, जिन्होंने का मुंह उतरा हुआ है। मुंह किस कारण से उतरा हुआ है? कि इनका मुंह इस कारण से उतरा हुआ है क्योंकि इन्होंने अपने इनामी राशि का 42% हिस्सा टैक्स के रूप में भारत सरकार को दे रहे हैं। आवाज आ रही है, नहीं आ रही है गोविंद जी? आ रही है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो साथियों, जो ये मुद्दा बना हुआ है ये बना हुआ है। हाल ही में बात करते हैं तो इन्होंने को इनाम मिला था 11.45 करोड़। कितने रुपए? 11.45 करोड़ रुपए की इनामी राशि बनी है। लेकिन चैंपियन बनने के बाद भी कितने रुपए दिए जाएंगे, इस पर अपन बात करते हैं। तो साथियों, जो इनको डी गुगेस ने सबसे पहले जो इनामी तौर पर मिलने वाले रुपए थे वो लगभग 25 लाख रुपए, $25 लाख का अमाउंट मिला है। कितना अमाउंट मिला है? $25 लाख का। लेकिन और इसके साथ ही भारतीय ग्रैंड मास्टर के हिस्से में $13 लाख यानी कि 11.45 लाख करोड़ रुपए आए। और इनमें से 3 मैचों में प्राप्त 5.4 करोड़ रुपए भी शामिल है। यानी कि अलग अलग 3 मैचों में इन्होंने 5.4 करोड़ रुपए की इनामी राशि एक जीती और 11.45 लाख करोड़ की इनामी राशि एक अलग जीती। लेकिन उनकी प्राइज मनी का 42% हिस्सा, यानी कि उनकी जितनी उनकी प्राइज मनी थी उसमें से 42.5% हिस्सा यानी कि 4.9 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में उनको देना पड़ा। क्या है ये टैक्स के रूप में? ऐसा क्यों हुआ डी गुगेस के साथ कि उनको 4.9 करोड़ रुपए भारत सरकार को टैक्स के रूप में देने पड़े? आइए जानते हैं इसके आगे के मुद्दे भी क्या रहा ऐसा सीन कि उनको इतना पेमेंट देना पड़ रहा है। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में ऐसा कारनामा कर डाला जो आज तक किसी ने नहीं किया। 18 साल की उम्र के डी गुगेस ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा है कि इतनी कम उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जिस उम्र में बच्चे सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने डी गुगेस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। इतिहास रचने के बाद उन पर पैसों के बारिश हुई और एक बहुत बड़ा प्राइज मनी मिला। हालांकि इसमें कुछ अमाउंट उन्हें टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा। टैक्स के तौर पर उनको देना पड़ेगा। यह एक बहुत अहम मुद्दा है। टैक्स हर भारतीय देता है, हर नागरिक देता है। कोई प्रत्यक्ष रूप से टैक्स देता है, कोई अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देता है, लेकिन टैक्स हर व्यक्ति देता है और टैक्स से ही देश का विकास हो रहा है। डी गुगेस की जीत के बाद उन्हें इनामी तौर पर $25 लाख का अमाउंट मिला। भारतीय ग्रैंड मास्टर ने $13 लाख यानी कि 11.45 लाख करोड़ रुपए इनामी राशि मिली, जो उन्होंने इसके अतिरिक्त उनको 3 मैचों में अलग अलग रूप से 5 करोड़ रुपए अलग अलग रूप से शामिल किए गए। यानी कुल मिलाकर 42% हिस्से में से कुल हिस्से में से उन्हें 42.5% हिस्सा यानी कि 4.9 करोड़ रुपए उन्हें भारत सरकार को टैक्स के रूप में देने पड़े। डी गुगेस को 7.36 करोड़ रुपए बचेंगे। यानी कि कुल 11 करोड़ रुपए में से जब उनको 4 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में उन्हें भारत सरकार को दे दिए तो उनके पास मात्र 7 करोड़ रुपए इनाम के आए। यानी कि आप एक मान के चलिए सर कि 42% हिस्सा किसी की इनाम का चला जाए तो कितना होता है? एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो भारत सरकार को उनको टैक्स के रूप में भारत सरकार को उन्होंने टैक्स के रूप में दिए। अब इस प्राइज मनी पर भारत सरकार के क्या नियम है, इस नियम पर अपन बात करते हैं। तो भारत सरकार के जो नियम हैं वो है प्राइज मनी पर भारत के टैक्स के नियम। भारत में टैक्स एनुअल इनकम पर भले ही टैक्स स्लैब के मुताबिक लगता हो, लेकिन प्राइज मनी या ऑनलाइन गेम में जीती हुई रकम पर टैक्स नियम अलग अलग है। यानी कि प्राइज मनी और टैक्स, यानी कि ऑनलाइन गेम, कोई सा ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई सा भी गेम हो, प्राइज मनी ऑनलाइन गेम या ऑनलाइन गेम से जीती हुई रकम पर टैक्स का नियम अलग अलग है। बिजनेस टुडे के मुताबिक भारत में प्राइज मनी अन्य सोर्सेस से इनकम के तहत आती है। यानी कि अन्य सोर्सेस से इनकम के तहत जो अलग अलग क्षेत्रों से इनकम प्राप्त की जाती है उसके तहत आती है प्राइज मनी।
प्राइज मनी है जो अलग अलग क्षेत्रों के रूप, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग सोर्सेस के इनकम के रूप में आती है, इसलिए इसका टैक्स लगता है और टैक्स का लगता है 30% हिस्सा एनुअल से टैक्स लगता है। 30% की एनुअल से टैक्स लगता है। इसमें से 15% सरचार्ज 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आय के लिए लगता है। आगे बात करते हैं कि आगे और क्या क्या है इस विषय पर। आगे इसमें जो एक अब इस टैक्स को अपन कैलकुलेशन करके देखते हैं कि इसमें टैक्स को क्या क्या रहता है। बेसिक टैक्स का 30%, बेसिक टैक्स का 30% यानी 11.45 करोड़ का 30% तो 3.42 करोड़ रुपए बन जाता है। सर चार्ज पे लग गया साहब डी गुकेश के, यानी कि डी गुकेश ने जो 11.45 करोड़ के समथिंग जो जीता है उसमें से उन्हें बेसिक टैक्स का 30% तो बेसिक टैक्स देना पड़ रहा है। 30% तो उन्हें बेसिक टैक्स देना पड़ रहा है। 30% तो उन्हें बेसिक टैक्स देना पड़ रहा है, जो यानी कि 11.45 को 30% निकालेंगे तो 3.43 करोड़ रुपए निकलेगा। उसके बाद उन्हें सर चार्ज 15% अलग से देना पड़ रहा है, 15% का 50 लाख सर चार्ज अलग से बन रहा है। उसके बाद उन्हें हेल्थ, एजुकेशन, सेंस आदि लगाकर 4% टैक्स इसका देना पड़ रहा है, 13.74 लाख इसका अलग से टैक्स दे रहा है। कुल मिलाकर गुकेश की कुल टैक्स की देनदारी लगभग 4.9 करोड़ रुपए। कितनी है? 4.9 करोड़। यानी कि उन्हें बेसिक टैक्स 30% तो उन्हें बेसिक टैक्स देना पड़ा, 30% तो बेसिक टैक्स देना पड़ा, उस पर सरचार्ज 15% देना पड़ा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से टैक्स देना पड़ा, और कुल मिलाकर उन्हें अपनी कुल इनकम का 42% टैक्स देने के बाद 4.9 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में भारत सरकार को जमा कराए। अब यह कैलकुलेशन दोहरे टैक्स नियम पर सवाल उठाता है, क्योंकि जीत सिंगापुर में हुई थी जबकि गुकेश एक भारतीय निवासी है और प्राइज मनी संभवतः भारत में ही दी गई है, इसलिए भारत और सिंगापुर के बीच दोहरे टैक्स से बचाव के समझौते के तहत डीएटीए नाम के समझौते का प्रयोग, समझौते से कोई खास राहत नहीं मिल सकती है। ये डीएटीए एक समझौता है, इसे अपन अलग से टॉपिक में चर्चा कर लेंगे, अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। इस राशि पर मुख्य रूप से भारतीय नियमों के तहत टैक्स लगाया जाएगा। जो टैक्स लगेगा साथियों वो सारा भारतीय नियमों के अनुरूप लगेगा। यह सिलसिला यहीं तक नहीं रुकेगा, बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया 5 करोड़ रुपए के प्राइस पर भी टैक्स के दायरे में आता है। यानी कि जो भारत सरकार का कोई मुख्यमंत्री या राज्य सरकार का कोई भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई भी व्यक्ति कोई प्राइस देता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो यानी कि 5 करोड़ रुपए का टैक्स मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा जो 5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, क्योंकि यह भी आयकर अधिनियम की धारा, किस अधिनियम के तहत लगेगा? आयकर अधिनियम की धारा 10(17)(a) के तहत छूट योग्य नहीं है। यानी कि आप यूँ मानकर चलो कि आप जितना भी इनाम जीतोगे, कुछ भी जीतो, चाहे आप ऑनलाइन से जीतो चाहे आप ऑफलाइन से जीतो, टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। टैक्स तो हर जगह देना पड़ेगा, चाहे वो इनाम कोई सा भी हो। अब इस कैलकुलेशन को अपन देखेंगे आगे क्या माजरा है इसका जा रही है। कुल मिलाकर गुकेश के पास 11.45 करोड़ रुपए आए और उनमें से 5 करोड़ के कुल प्राइस पर लगभग 6.23 करोड़ रुपए भारी टैक्स देना पड़ा, जिसके कटौती के बाद गुकेश के पास मात्र 10.12 करोड़ रुपए ही बचेंगे। यानी कुल इनाम का उन्होंने 42% हिस्सा टैक्स में दे दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कोई खिलाड़ी अपने जीवन अपनी मेहनत से कोई इनाम प्राप्त करता है और उस इनाम पर भी सरकार टैक्स ले लेती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कोई मेहनत करे कोई और पाए कोई दिन रात मेहनत करता है और उसका टैक्स का, कोई दिन रात मेहनत करता है फिर भी मेहनत के बाद जो उसे इनाम मिलता है उस इनाम से भी आधा कोई बिना मेहनत किए ले जाता है। ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो साथ ही ये था डी गुकेश के टैक्स में जो कटौती हुई, डी गुकेश के जो इनाम में जो कटौती हुई, उसके बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार के आप हमसे बने रहिए।